हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम ब्रजेश मिश्रा पीजीडी बायोलॉजी एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल बायो पढ़ो। बेटा हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया था। उसके बाद हमें आज स्टार्ट करना था सेकंड टॉपिक, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से मतलब ये होता है कि बेटा लिविंग वर्ल्ड आप जानते ही हैं, पहले आप पढ़ चुके हो फर्स्ट टॉपिक में कि व्हाट इज़ द लिविंग वर्ल्ड और व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस तरह से। अब आता है डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, चेंजेस, उनमें कितने डिग्री तक चेंजेस हैं, कितना वो वेरिएशन शो कर रहे हैं एक दूसरे से। जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ आसमान में रहते हैं, कुछ सॉइल के अंदर में, कुछ सेलाइन वाटर में रहते हैं। सेलाइन वाटर में जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, उनको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सब में अलग अलग वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। कुछ आप देखेंगे खाली वो ट्रीज पर मिलते हैं, कुछ आपको मैरीन वाटर में, कुछ आपको फ्रेश वाटर में, कुछ सैलाइन वाटर में, कुछ सॉइल के ऊपर, कुछ सॉइल के नीचे। इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं, ये सब किस वजह से हो रहे हैं, ये हमारे ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन की वजह से होते हैं। ठीक है, हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो टॉपिक पढ़ेंगे, इसके लिए कुछ एनसीईआरटी में कुछ बोल्ड उसमें कुछ इसके कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स को हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी है इसमें एक वर्ड, तो बायोडाइवर्सिटी वर्ड और मेगाडाइवर्सिटी वर्ड आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वो लिविंग फॉर्म जिनमें की चेंजेस हों, वेरिएशन जो शो करें। ठीक है, और वो वेरिएशन किसी भी हद तक हो सकते हैं। वो इतने हो सकते हैं कि आपके वो सिमिलर हो, और उससे मतलब इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि वो आपसे डिसिमिलर हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म। आपने देखा ही होगा डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आपके आसपास, अगर आप निगाह भी दिखाएं, अगर इधर उधर चारों तरफ करें तो भी आपको देखने को मिलेगा। और कुछ ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स तो ऐसे होते हैं जिसको कि आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं। तो सोच लीजिए कि मतलब कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पर, जो कि हमको हमारे चारों तरफ से घेरे हुए। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ में आया कि जो ऑर्गेनिज्म जिनमें की चेंजेस हों, बायो का मतलब ही लाइफ होता है बेटा, तो डाइवर्सिटी उनमें जो लिविंग फॉर्म है उनमें किस तरह के चेंजेस हैं, वो हमें बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हमें समझ में आता है। ठीक है, अब आता है दूसरा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं नामकरण। नॉमेनक्लेचर का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप ही हैं, अगर आपकी कंट्री में देखा जाए तो इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कोई भी एक सामान आप उठा के देख लीजिए, कोई भी एक आर्टिकल, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि उसका नाम इस जगह पर, लोकेशन पर कुछ और हो और दूसरी लोकेशन पर कुछ और हो। तो ऐसे ही हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी। आप देखेंगे कि सपोज दैट मान लीजिए आपने किसी चीज़ का नाम रख दिया, कुछ मान लीजिए ए रख दिया। अब अगर मान लीजिए उसको किसी दूसरी जगह पर बी बोला जाएगा, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे? वो बहुत ही बड़ी कन्फ्यूज़न की एक कंडीशन हो जाएगी। तो ऐसे कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या किया गया है, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हमारे इसमें बायोफील्ड में क्या करते हैं कि उनको नेमिंग देने का काम करते हैं। जैसे कि आपका है एक इसमें आएगा ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और इसको आप ये भी बोल सकते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बेटा ये जो नाम था, ये पहले नाम था, अभी इसका नाम क्या है, नाउ ICN क्यों है इसका नाम भी, अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ तो ये होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंगाई एंड प्लांट्स। ठीक है, ये इसका नाम जो ICN है ये 2011 में रखा गया है। इससे पहले इसका नाम यही था ICBN, लेकिन आपकी NCERT में ICBN है तो आप ICBN पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप इसको ये भी जान लें कि इसका नाम अभी ICBN ना हो के ICN है। ICN का नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंगाई एंड प्लांट्स। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमने ये देखा, तो अब नॉमेनक्लेचर की बात ये होती है कि नॉमेनक्लेचर से हमें बेनिफिट ये मिल जाएगा कि वो नॉमेनक्लेचर इस तरह का हो कि पूरे वर्ल्ड में आप उसका अगर नाम ले रहे हैं तो कहीं पर भी नाम लें तो उसे हर कोई पहचान सके। और ये किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं है, वो प्लांट्स में भी हो सकता है, एनिमल्स के बारे में भी हो सकता है, इंसेक्ट में भी हो सकता है, और हायर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एनिमल प्लांट आप दोनों में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आप नेमिंग करोगे कैसे। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके फीचर पहचानने की, उसको आइडेंटिफाई करने की। इसीलिए यहाँ पर एक टर्म है आइडेंटिफिकेशन। If you don't know what is the property of that particular organism, then how you can define a name, or how you can put a name to the particular species or particular organism.
तो आप उस स्पीसीज या उस ऑर्गेनिज्म का नाम नेमिंग कैसे कर सकते हैं जब आप उसके फीचर को नहीं देखेंगे। आप उसकी एक कैटेगरी बनाएंगे, आप ये बताएंगे जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट्स ही है, आप उसके बारे में ये बताएंगे कि इसकी लीफ का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये इस टाइम पर फ्लावरिंग करता है, इसका जो रिप्रोडक्शन टाइम है वो क्या होता है, फ्लावरिंग क्या है, ये मतलब किस तरह का प्लांट है, ये शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, किस तरह का प्लांट है। ऐसे ही एनिमल के बारे में कि ये सीजनल ब्रीडर हैं या फिर किस तरह के हैं, या मतलब कि कॉन्टिन्यूस ब्रीडर हैं। सीजनल ब्रीडर और कॉन्टिन्यूस ब्रीडर मैं आपको समझा देता हूँ। सीजनल ब्रीडर वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि खाली एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर सकते हैं। ब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस को बोला जाता है। और कॉन्टिन्यूस ब्रीडर क्या होते हैं कि जो आपके 12 महीने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी आपने समझा, नॉमेनक्लेचर समझा आपने, आइडेंटिफिकेशन समझा। आइडेंटिफिकेशन बेटा बहुत जरूरी है नॉमेनक्लेचर के लिए। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि इसका हम नाम क्या रखें। आप मान लीजिए केले को ही अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि केले की पहचान क्या होती है, तो आप उसका नाम आम रख दो फिर। लेकिन अभी हम सभी लोग उसका नाम जानते हैं कि आम है, तभी तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना आम। लेकिन अगर उसकी कुछ क्वालिटी नहीं होगा, उसमें कुछ क्वालिफिकेशन नहीं होगी, कुछ इस तरह का उसका वो नेमिंग फीचर्स नहीं होंगे, तो आप फिर उसे कैसे पहचानेंगे। आप उसे उसके पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें। तो आईसीबीएन आपको समझ में आ गया। अब मैं ये पूछता हूँ आईसीबीएन है क्या। आईसीबीएन बेटा एक इस तरह का है, इसमें रूल्स का और रिकमेंडेशन का ये सेट है। इसमें बहुत सारे रूल्स के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर प्लांट का क्या नाम रखा जाए, और उसके फीचर को देखते हुए उस पर नाम रखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे लिख दिया था इसमें। इसका नाम था पहले आईसीएन। क्या नाम था इसका नाम क्या था पहले, आईसीबीएन नाम था इसका। अभी नाम क्या है, आईसीएन। क्या नाम है इसका, आईसीएन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। आईसीएन का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंगाई एंड प्लांट्स। मैंने बताया सही था, उसको नीचे लिख दिया था, कोई बात नहीं उसमें। अब आता है एनिमल के बारे में भी कि सपोज दैट आप एनिमल की बात अगर कर रहे हैं तो एनिमल में भी यही कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी है, जैसे कि मान लीजिए कैट ही है। अगर आप कैट तो जो देखिए इंग्लिश में है, लेकिन अगर आप इसका एक ऐसा यूनिक नाम रख दें कि सपोज दैट अगर इसे फ्रेंच में कुछ और नाम हो, कुछ और नाम हो, फिर आप कैसे पहचानेंगे। तो इसीलिए इसका एक बायोलॉजिकल नेम इस तरह का होना चाहिए ताकि उसे कोई भी वर्ल्ड में कहीं पर भी आप उसे अगर गूगल करें या कैसे भी करें, तो अगर आप बायोलॉजिकल नेम के थ्रू अगर जा रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये क्या है। ठीक है, इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर और ऑफ। इसमें टेंशन नहीं लेना है, आप लगा देंगे इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल का मतलब आप जानते हैं जू से रिलेटेड क्या होता है, जू मतलब एनिमल होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो नेमिंग आप रख रहे हैं, ईच बायोलॉजिकल नेम हैज 2 कंपोनेंट्स। उसके पास क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो जेनेरिक नेम को स्पेसिफाई करेगा और सेकंड नेम जो होगा वो स्पेसिफिक नेम को। जेनेरिक नेम क्या होता है आपका, जेनेरिक नेम आपके जीनस से लिया जाता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जीनस क्या होता है। ठीक है, और 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। वैसे 9th क्लास में आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, आपको अगर थोड़ा भी याद हो तो। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे अभी कि जो बायोलॉजिकल नेम रखे जाते हैं उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, जेनेरिक नेम, और सेकंड क्या होता है, स्पेसिफिक नेम। इनसे ही मिलके बना होता है। और ये दोनों कंपोनेंट वाली जो नॉमेनक्लेचर की जो सिस्टम है उसको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। बाई का मतलब क्या होता है, 2, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। और इसे किसने दिया था, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस जो डबल नेमिंग वाला जो प्रोसेस था उसका उन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।